तुमसे ना हो पाएगा। ये 4 अल्फाज कैजुअली, मजाक में या और भी बुरा किसी कंसर्न के नाम पर कह दिए जाते हैं। इन्होंने उससे ज्यादा ख्वाब मार डाले हैं जितना कभी फेलियर ने किया होगा। अगर तुम किसी ऐसे ख्वाब का पीछा कर रहे हो जो सिर्फ तुम्हें नजर आता है और किसी और को नहीं, तो खुश आमदीद। तुम उस रास्ते पर हो जहां लेजेंड्स, मिसफिट्स और इनकलाबी लोग चलते हैं। ये रास्ता अकेला होता है, मुश्किल होता है, मगर हर कदम पे लायक होता है। ये कहानी है उस वक्त जब तुम दुनिया के शक से ज्यादा जोर से खुद पे यकीन करते हो। वो खामोश आग जो सिर्फ तुम्हें महसूस होती है। अमना सिर्फ 17 साल की थी जब उसने डिसाइड किया कि वो फिल्म मेकर बनेगी। इन्फ्लुएंसर नहीं, कंटेंट क्रिएटर नहीं, एक ऐसी स्टोरी टेलर जो लोगों को हंसाए, रुलाए और बदल दे। मगर पाकिस्तान के छोटे शहर में ख्वाब या तो डॉक्टर्स कोट पहनते हैं या इंजीनियरिंग डिग्री। फिल्म मेकर, बेटा ये क्या होता है? रिश्तेदारों ने हंस के टाल दिया। टीचर्स ने कहा प्रैक्टिकल बनो। बेस्ट फ्रेंड ने बोला इस फेज से निकल जाओगी। लेकिन अमना नहीं निकली। उसने हर रुपए को बचाना शुरू किया। कजिन का पुराना कैमरा उधार लिया। रात को यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखती थी। दिन में कॉलोनी के बच्चों के साथ साइलेंट शॉर्ट फिल्म्स बनाती थी। हर वीडियो पे 10 व्यूज आते, जिसमें से 8 खुद उसके होते। ना कोई लाइक, ना क्लैप, ना एनकरेजमेंट, लेकिन वो चली जा रही थी। डायग्राम, सबसे अकेली जंग। जब कोई तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाता, उस वक्त ख्वाब का पीछा करना ऐसे होता है जैसे अंधेरों में चीखना। अपने आप पे डाउट आता है। दूसरों की कामयाबी देख के लगता है शायद उनको कोई सीक्रेट पता है जो तुम्हें नहीं। तुम अपने ख्वाब से पीछा छुड़ाने का सोचते हो, नॉर्मल बन जाने का, किसी और की डेफिनेशन ऑफ अच्छा बन जाने का। और वही असली इम्तिहान होता है। क्या तुम तब भी चलोगे जब कोई ताली नहीं बजाएगा? हर वो शख्स जिसे तुम आज एडमायर करते हो, राइटर, एथलीट, एंटरप्रेन्योर, कभी न कभी इसी स्टेज से गुजरा है जब सिर्फ वो खुद था, उसका विजन था और रिजेक्शन लेटर्स। अमना ने 20 फिल्म स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया, हर बार रिजेक्ट। वो हार मान चुकी थी, मगर 21st दफा सब कुछ बदल गया। ईमेल, वो जिंदगी बदल गई। सब्जेक्ट लाइन था मुबारक हो, टोरंटो यूथ फिल्म लैब के लिए सिलेक्ट किया गया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए नहीं कि दुनिया ने अचानक उस पर यकीन कर लिया था, इसलिए कि उसने खुद पे इतने दिन यकीन रखा कि आखिर दुनिया को भी मानना पड़ा। टोरंटो में उसके आसपास और ड्रीमर्स थे। घाना, ब्राजील, स्वीडन से आए हुए बच्चे, हर किसी की आंखों में वही चमक। पहली बार अमना वियर्ड नहीं लगी। वो उस जगह थी जहां उसका दिल कहता था यही मेरा मकाम है। उसका शॉर्ट फिल्म औरत की आवाज एक 6 मिनट की स्टोरी थी, एक लड़की की जो अपने घर वालों के हाथ छुपा दी गई थी। उसे अवार्ड नहीं मिला, लेकिन लोगों की आंखें नम थीं। एक औरत ने आकर कहा ये मेरी कहानी थी, शुक्रिया। अमना को ट्रॉफी नहीं चाहिए थी, उसे असर चाहिए था और वो मिल गया। ख्वाब के लिए इजाजत नहीं लगती। आज के जमाने में परफॉर्मेंस के लिए स्टेज की जरूरत नहीं, अपना स्टेज खुद बनाना पड़ता है। अमना पाकिस्तान वापस आई और हर महीने एक नया शॉर्ट स्टोरी वीडियो अपलोड करने लगी। लो बजट, नेबर्स और स्टूडेंट्स का कास्ट, थीम्स, लॉस, लव, आइडेंटिटी, कल्चर। उसके टिकटॉक पर सिर्फ 12 फॉलोअर्स थे। 2 साल बाद 800 के। यूट्यूब पे उसका काम एक लोकल मीडिया आर्टिकल में फीचर हुआ और फिर भी कुछ लोग कहते रहे लकी हो गई, शॉर्ट फॉर्म तो वैसे भी वायरल होता है, देखें कब तक चलता है। मगर अमना ने वो रूल सीख लिया था जो हर ड्रीमर को याद रखना चाहिए। अगर अपलॉज के लिए भागोगे तो खामोशी में रुक जाओगे, लेकिन अगर पर्पस के लिए भागोगे खामोशी में भी चलते रहोगे। डायग्राम, उरूज जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। 2025 में अमना ने लॉन्च किया अपना ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग स्कूल, किस्से अकेडमी। उसने 1000 से ज्यादा साउथ एशियन यूथ को मेंटोर किया। कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया गया। जिन लोगों ने कभी हंसकर छोड़ा था वो अब कहने लगे हमें पता था तू कुछ करेगी। मजाक की बात है, यकीन तब आता है जब काम हो चुका होता है। मगर अमना को अब उसकी जरूरत नहीं थी। उसने उस शख्स को साबित कर दिया
किया था जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, खुद को। बी, ये सिर्फ अमना की कहानी नहीं है, ये कहानी तुम्हारी भी है, हर उस शख्स की जिसका ख्वाब सोसाइटी के चेकलिस्ट में फिट नहीं होता। तुम स्टार्टअप बनाना चाहते हो बिना इन्वेस्टमेंट के, तुम राइटर बनना चाहते हो जबकि इंग्लिश तुम्हारी पहली जबान नहीं, तुम डांस करना, पेंट करना, डिजाइन बनाना, कोडिंग, सफर, पढ़ना या स्कर्दू में गोट्स पालना चाहते हो और कोई नहीं समझता, तो समझ लो तुम वक्त से आगे हो। दुनिया कभी क्लैप नहीं करती उन ख्वाबों के लिए जो वो समझ नहीं सकती। सुपरचार्ज मैसेज, क्यों तुम्हें ख्वाब का पीछा करना ही चाहिए। तुम्हारा